ये लास्ट यूनिट है। चलिए देखते हैं। कौन सा संगठन मानता है कि शिक्षक शिक्षा में समता, गुणवत्ता और पहुंच के लिए सबसे अधिक प्रभावशाली बल है? यूनेस्को। एनसीटीई को स्वतंत्र संवैधानिक संस्था का दर्जा किस वर्ष से प्राप्त है? 1993 से। शांति या भ्रम की स्थिति का संबंध फ्लेंडर विश्लेषण के किस वर्ग से है? वर्ग 10, वर्ग 10। व्यक्तिगत छात्रों को शामिल करना महत्वपूर्ण है, इस प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका क्या होगी? व्यक्तिगत लक्ष्य की स्थापना का मॉडल, सीखने के कार्य पर विशिष्ट प्रक्रिया दें, केंद्रित कार्यों की पहचान करने और रिकॉर्ड करने में सहायता करें। ये सभी शिक्षक के निम्नलिखित में से किसके व्यक्तिगत गुण शिक्षण प्रभावित होते हैं? लेखांकन। एक शिक्षक के लिए क्या आवश्यक है? शिक्षण कार्य के प्रति कार्यशाला। शिक्षण एक क्रिया है, छात्र व शिक्षक के मध्य। किसने कहा कि शिक्षा प्रणाली कोई भी या जैसी भी हो, उसका द्वंद्व और सफलता उस प्राणी के शिक्षकों के कार्य पर निर्भर करती है या निरंतर करती है, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी समाज की आकांक्षाओं का प्रतिफल करना। ईश्वर दयाल गुप्ता। राष्ट्रीय शिक्षा नीति सन 2020 में सुधार स्कूली शिक्षा संरचना क्या है? 5+3+3+4। राष्ट्रीय शिक्षा नीति सन 2020 के मूल्यांकन के लिए विभिन्न प्रकार के वर्गीकरण की आवश्यकता है। सभी छात्रों के लिए अधिगम और विकास का अनुकूलन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति सन 2020 शास्त्रीय अध्ययन के संयोजन के रूप में कार्य करती है, एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में। विशेष शिक्षा के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को कौन भविष्य करता है? भारतीय पुनर्वास परिषद। वर्ष सन 2016 में किसकी अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति के विकास के लिए समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की? स्वर्गीय श्री TSR सुब्रमण्यम। NP 2020 के अनुसार वर्तमान 10+2 शैक्षिक मॉडल को एक नए शैक्षिक पाठ्य प्रणाली के आधार पर विभाजित करने की बात कही गई। वह नई शैक्षिक पाठ्यक्रम प्रणाली क्या है? 5+3+3+4। राष्ट्रीय शिक्षा नीति सन 2020 में शिक्षक को किस कक्षा तक मातृभाषा, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाने पर बल दिया गया? कक्षा 5 तक। किस वर्ष तक अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत B.Ed डिग्री का होना अनिवार्य है? सन 2030 तक। निम्नलिखित में कौन जून सन 2017 में नवगठित ड्राफ्टिंग NP 2020 के अध्यक्ष थे? के कस्तूरी रंगन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च शिक्षण संस्थानों में सकल नामांकन अनुपात ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को कितना % बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है? 50%। NP 2020 में MHRD द्वारा डैश की स्थापना की मांग की गई? नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। मूल्य किसी सामाजिक व्यवस्था में कई अनुस्थापनों में से किसी एक अनुस्थापना को चुनने का एक मानक है। पार्सन्स ने। किसने कहा? पार्सन्स ने। विश्वास की कोई चीज एवं वांछनीय है कहलाती है मूल्य। मूल्य शिक्षण का तात्पर्य है व्यक्तित्व का बहुआयामी विकास। कौन सा सामाजिक मूल्य है? ईमानदारी। मूल्य शिक्षा के कितने प्रकार हैं? 2। व्यक्तित्व मूल्य का उदाहरण है कृतज्ञता, सहानुभूति, अनुशासन। ये सभी मूल्य शिक्षा के प्रकार निम्न में से कौन से हैं? व्यक्तिगत मूल्य, सामूहिक मूल्य। गांधी जी ने कितने मूल्यों पर जोर दिया? 11। हमारे संविधान में मूल्य संबंधित प्रावधान हैं समानता, स्वतंत्रता, अन्याय। ये सभी हमारे संविधान में मूल्य संबंधित प्रावधान की संख्या है 6।
आपके विचार से शिक्षा में हो रहे ह्रास को रोकने के लिए आवश्यक है। अध्यापक द्वारा नियमित कक्षा शिक्षण मूल्य ह्रास का एक कारण हो सकता है। जनसंख्या विस्फोट निम्न में से क्या मूल्य ह्रास का कारण नहीं है? सामाजिक दृष्टिकोण, आध्यात्मिक दृष्टिकोण, ये नहीं है, बाकी सब है। निम्न में से उस शिक्षा के स्वरूप की पहचान कीजिए जिसमें आशावादित आत्मसम्मान और व्यक्तित्व पूर्णता हेतु प्रति नैतिक निर्णय तथा सामाजिक दायित्व के निर्वहन का अवसर उच्च समानता है। मूल्य शिक्षा मूल्य शिक्षा का उद्देश्य निम्न में से किस पर संकेंद्रित कर अच्छी तरह से पूरा किया जा सकता है? मानवीय मूल्यों के प्रति संवेदना। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का वर्तमान कुलाधिपति है रामनाथ कोविंद। तो इस समय कौन होंगे? द्रौपदी मुर्मू। दूरस्थ शिक्षा पर केंद्रीय परामर्श समिति कौन सी है? राम रेड्डी समिति। मुस्लिम शिक्षा का प्रारंभ बिस्मिल्लाह रस्म से किया जाता है जब बालक की उम्र 4 वर्ष 4 माह 4 दिन होती है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1985 में। भारत का पहला मुक्त विश्वविद्यालय किस राज्य में खोला गया? आंध्र प्रदेश में। शिक्षण कौशल प्लस व्यावसायिक कौशल, इसकी संकलन को पूर्ण है। शिक्षक शिक्षा पेशेवर या पेशेवर विकास का क्या अर्थ है? समग्र दक्षताओं का विकास। 2 से 8 वर्ष की आयु समूह के बच्चों के लिए विकास के स्वरूप में प्रेरक सामाजिक भावनात्मक संज्ञा और भाषाई कौशल शामिल है।